हेलो एवरीवन, वेलकम टू द डिवाइन क्लासेस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूपीटेट 2011 का सेकंड पेपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन। 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर अभिलंब रूप से कार्य करने वाले 1 न्यूटन बल के लिए दाब क्या होगा। ठीक है, तो दाब का फॉर्मूला क्या होता है? दाब इज इक्वल टू बल अपॉन क्षेत्रफल। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, P इज इक्वल टू F अपॉन ए, फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स कितनी दी है? 1 न्यूटन, और एरिया कितना दिया? 1 मीटर स्क्वायर। तो P की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1। ठीक है, अब इसकी यूनिट क्या होगी? इसकी यूनिट फोर्स की थी न्यूटन और एरिया की होगी मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो लेकिन ऑप्शन में तो ऐसा एक भी नहीं है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो उसकी दाब की एक और यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम पास्कल भी लिख सकते हैं। तो उसकी वैल्यू कितनी जाएगी? 1 पास्कल। ठीक है, पास्कल जो होती है वो दाब की यूनिट होती है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं? ठीक है, तो आपको याद रखना है 1 जूल में होते हैं 10⁻7 अर्ग, तो उसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट, किसी मशीन पर यांत्रिकीय कार्य करने हेतु प्रयुक्त बल कहलाता है भार, निर्गम, प्रयास या दक्षता। ठीक है, तो यांत्रिकीय कार्य करने वाले हेतु जो प्रयुक्त बल होता है वो कहलाता है प्रयास, इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, प्राकृतिक चुंबक का उदाहरण है लोहा, स्टील या चुंबक पत्थर या ये तीनों। ठीक है, तो इसका जो प्राकृतिक चुंबक का उदाहरण क्या है? वो है चुंबक पत्थर, तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, कार्य करने का सामर्थ्य कहलाता है शक्ति, ऊर्जा, द्रव्यमान या ऊष्मा। ठीक है, कार्य करने की पावर, तो जो कार्य करने के लिए पावर चाहिए, तो पावर क्या चाहिए हमें? किस फॉर्म में चाहिए? एनर्जी की फॉर्म में चाहिए। एनर्जी मतलब ऊर्जा की फॉर्म में चाहिए, तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, अशुद्धि से पूर्ण रूप से मुक्त परम शुद्ध जल को कहा जाता है। ठीक है, तो परम शुद्ध जल को कहा जाता है, ये बताना है बेटा बेसिकली। आसूत, खनिज जल, झरने का जल या उबला हुआ जल। ठीक है, तो शुद्ध जल होता है आसूत। ठीक है, शुद्ध जल को कहते हैं हम आसूत, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट, किस पद्धति द्वारा एक विलयन से विलेय प्राप्त किया जा सकता है? अवसादन, निस्तारण, आसवन या वाष्पन। ठीक है, तो किस विधि के द्वारा किया जा सकता है? वाष्पन के द्वारा, तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, जल जनित रोग क्या है? डिप्थीरिया, टिटनस, हेपेटाइटिस या मलेरिया। ठीक है, तो जन जनित कौन सा है? हेपेटाइटिस, तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, क्वार्ट्ज के अवयव हैं सिलिकॉन तथा, ठीक है, सिलिकॉन के साथ कौन सा होता है वो बताना है। ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन या हाइड्रोजन। ठीक है, तो सिलिकॉन और ऑक्सीजन होते हैं, तो ऑक्सीजन मतलब ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट, किसके जलने से सबसे अधिक वायु प्रदूषण होता है? कोयला, सीएनजी, एलपीजी या हाइड्रोजन। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा प्रदूषण होता है कोयले के जलने से, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट, फूल का चमकीला तथा आकर्षण अंश होता है। ठीक है, तो फूल का कौन सा पार्ट चमकीला और आकर्षक होता है वो बताना है। दलपुंज, बाह्य दल, पुष्पवृंत या दल। ठीक है, तो सबसे आकर्षित और चमकीला होता है दल, तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, काला रोग होता है बैक्टीरिया द्वारा, वायरस द्वारा, कीटों द्वारा या टॉक्सिन द्वारा। तो काला जो होता है वो होता है बैक्टीरिया द्वारा। ठीक है, और काला रोग को हम क्या कहते हैं? हैजा। हैजा, ठीक है, इसका दूसरा नाम होता है हैजा, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट, अंडा उत्तम स्रोत है। ठीक है, अंडा किसका सोर्स है वो बताना है। तंतुओं का, प्रोटीन का या कार्बोहाइड्रेट्स का या वसा का। तो अंडा जो होता है वो होता है प्रोटीन का, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट, पौधे के किस भाग से जूट तंतु प्राप्त किया जा सकता है? पत्ती द्वारा, फूल द्वारा, तना द्वारा या मूल द्वारा। ठीक है, तो जूट तंतु किससे प्राप्त किया जाता है? वो किया जाता है तने के द्वारा, तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, चावल तथा गेहूं को नामित किया जाता है दालों के दो रूप में, अनाजों के रूप में, सब्जियों के रूप में या फलों के रूप में। तो गेहूं और चावल को किया जाता है अनाजों के रूप में, तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, क्षेत्रफल का एसआई मात्रक है मिलीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर या किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये चारों कैसे हैं? ये चारों क्षेत्रफल के ही मात्रक हैं, लेकिन हमसे पूछा है एसआई मात्रक, तो एसआई मात्रक क्या होगा? मीटर स्क्वायर, तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, एंगस्ट्रॉम क्या मापता है? ठीक है, द्रव की मात्रा, प्रकाश तरंगों की लंबाई, केबलों की लंबाई या जहाजों की चाल। ठीक है, तो प्रकाश तरंग वो एंगस्ट्रॉम जो नापता है वो नापता है प्रकाश तरंगों की चाल, और एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻−10 मीटर। ठीक है, आपको ये भी याद रखना है कि एक एंगस्ट्रॉम की वैल्यू कितनी होती है, तो इसलिए इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट,
एक कंघी के कागज के छोटे टुकड़ों को आकर्षित करने का कारण है घर्षण जनित बल, चुंबकीय बल, गुरुत्वीय बल या स्थिर वैद्युतीय बल। ठीक है, तो कंघी के जो कागज के छोटे टुकड़ों को जो आकर्षित करता है वो कौन सा बल होता है? स्थिर वैद्युतीय बल। तो उसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, बल को मापा जा सकता है स्प्रिंग तुला के प्रयोग द्वारा, थर्मामीटर द्वारा, कैलोरीमीटर द्वारा या उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो बल को नापा जाता है स्प्रिंग तुला के प्रयोग द्वारा। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट, घर्षण को बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, घर्षण मतलब फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स कब अप्लाई होती है? जब जब दो सरफेस कांटेक्ट में आते हैं। जैसे ऑब्जेक्ट है, इसकी सरफेस और ये जो नीचे रखा है, जैसे हम मान सकते हैं कि नीचे फर्श है, उसकी सरफेस या किसी टेबल पर रखा है, तो दोनों की सरफेस जब कांटेक्ट में आएगी तब लगेगा फ्रिक्शन फोर्स। और फ्रिक्शन फोर्स किस डायरेक्शन में लगता है? जैसे सपोज कीजिए ये ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगी, घर्षण लगेगी, वो इसके अपोजिट लगेगी। ठीक है, मोशन के अपोजिट होती है। और को बढ़ाने की बात कर रहा है, तो जितनी ज़्यादा सरफेस ये रफ होगी, रफ मतलब खुरखुरी होगी, खुरखुरी होगी, उतनी ही ज़्यादा इसका फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा होगा। तो ठीक है, तेल का प्रयोग करके सतहों पर नमी या खुरखुरी सतहों द्वारा या इन सभी के द्वारा। ठीक है, तो किस तरीके से बढ़ाया जा सकता है? सरफेस को रफ करके या खुरदरी करके। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जल में नहीं घुलता है? दूध, एल्कोहल, शहद या तेल। ठीक है, ये तो सभी को पता है कि क्या नहीं घुलता है? तेल नहीं घुलता है। इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से व्युत्क्रमी परिवर्तन कौन सा है? व्युत्क्रमी परिवर्तन मतलब रिवर्सिबल। ठीक है, रिवर्सिबल मतलब जैसे अगर किसी भी एक चीज़ को दूसरी फॉर्म में चेंज कर दिया तो उसके बाद हम उसे दोबारा से उसी फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। रिवर्सिबल का मतलब ये होता है। ठीक है, तो जल से भाप, लोहे का पिघलना, केरोसिन का जलना या भाप का संघनन। ठीक है, तो ये तीनों कैसे हैं? ये है रिवर्सिबल। और हमसे पूछा कौन सा नहीं है, तो वो क्या नहीं है? केरोसिन का जलना, क्योंकि ये क्या है? केमिकल चेंज है। ठीक है, ये केमिकल चेंज है, तो इसको हम दोबारा से गेन नहीं कर सकते। ठीक है, एक बार जलने के बाद उसको दोबारा उसी फॉर्म में नहीं ला सकते। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से किस पदार्थ के अणुओं में एक ही प्रकार के परमाणु पाए जाते हैं? ठीक है, तो ऑक्सीजन क्या होता है? O2। ठीक है, इसमें दो ऑक्सीजन के, जल H2O, इसमें दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड CO2, एक कार्बन दो ऑक्सीजन। सल्फर डाइऑक्साइड SO2, मतलब एक सल्फर और दो ऑक्सीजन। ठीक है, तो हमसे पूछा है कि एक ही प्रकार के, तो एक ही प्रकार के किसमें? ऑक्सीजन में। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा सूत्र ओजोन का गुण दर्शाता है? O2, H2O2, O3 या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ओजोन का क्या सूत्र होता है? ओजोन का सूत्र होता है O3। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी मिश्र धातु है? लोहा, सोना, स्टेनलेस स्टील या तांबा। ठीक है, तो मिश्र धातु कौन सी है? वो है स्टेनलेस स्टील। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, पौधे जो अपना खाद बना सकते हैं कहलाते हैं ऑटोट्रॉफ, हेटेरोट्रॉफ, सेपरेटोफाइट या पैरासाइट। ठीक है, तो जो खुद अपना खाद बनाते हैं उन्हें बोलते हैं ऑटोट्रॉफ। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट, फूल, फल तथा बीज धारण करने वाले फूले हुए पौधे कहलाते हैं क्रिप्टोगेम्स, फर्न, जिम्नोस्पर्म या एंजियोस्पर्म। तो वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं एंजियोस्पर्म। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से द्विबीजपत्री कौन है? ठीक है, द्विबीजपत्री मतलब जिसके बीज को दो बराबर भागों में डिवाइड किया जा सकता हो। घास, मकई, आम या ये सभी। ठीक है, तो द्विपत्री जो द्विबीजपत्री कौन है? वो है आम। ठीक है, तो आम के अंदर गुठली होती है, उसको हम दो बराबर भागों में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, वो एक जैसे ओपन होंगे जब उसको ओपन करेंगे तो। और ये घास और ये मकई कैसे हैं? ये है एक बीजपत्री है। ठीक है, एक बीज मतलब इसमें एक ही बीज होता है, तो इसलिए इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, एक कोशिकीय प्राणी को वर्गीकृत किया जाता है ऑर्थोप्रोड के रूप में, स्तनियों के रूप में, प्रोटोजोन के रूप में या मोलस्क के रूप में। ठीक है, तो एक कोशिकीय प्राणी को किसके रूप में वर्गीकृत किया है? उन्हें क्या है? प्रोटोजोन के रूप में। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, केले की पौधे की जड़ होती है आरोही मूल, श्वसन मूल, अपस्तंभ मूल या अपस्थानिक मूल। तो केले के जो पौधा होता है उसकी जड़ कैसी होती है? वो होती है अपस्थानिक मूल। ठीक है, तो ये हमारा 2011 का पेपर यहीं ख़त्म होता है और थैंक यू।